स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर द स्नैक एंड मिरर के आगे की स्टोरी को हम देखेंगे। हमारा पार्ट फर्स्ट हो चुका था, आज हम पार्ट सेकंड के अंदर हम उसके आगे की स्टोरी को देखते हैं। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने कांच में अपने चेहरे को नज़दीकी से देखा। आई वर्ड है ना, वो एक डॉक्टर के लिए यूज़ किया गया, एक चिकित्सक के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि एक डॉक्टर है वो एक कहानी को सुना रहा है। इस कहानी को सुना कौन रहा है? डॉक्टर सुना रहा है, इसलिए यहाँ पे आई का जो यूज़ किया गया है वो एक चिकित्सक के लिए, एक डॉक्टर के लिए किया गया है। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टाच टू लुक मोर हैंडसम। मैं हमेशा दाढ़ी बनाऊंगा और सुंदर दिखने के लिए हल्की सी मूछ रखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। मैं आखिरकार एक कुंवारा और एक चिकित्सक था। आई लुक्ड इंटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने कांच में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन एट्रैक्टिव स्माइल। मैंने या फिर यह एक आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। मैंने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट एट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। मैं अपनी उस एट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा चेहरे पर रखूँगा और अधिक सुंदर दिखने के लिए। और वो भी किसके लिए वो रखेगा, है ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे, सुंदर लगे। इट वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। मैं आखिरकार एक कुंवारा था और इससे भी ऊपर एक चिकित्सक था। अगेन कैम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। और ऊपर से वापस से आवाज़ आई। 6th पैराग्राफ। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा और मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं से मतलब ये है चिकित्सक। जैसे मैंने आपको आगे भी बता दिया है कि यहाँ डॉक्टर के लिए आई यूज़ हुआ है और मैं जो है वो एक डॉक्टर के लिए है। ओके, तो उसने बोला मैं उठा और कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और फिर एक और अच्छा विचार मुझे आया। आई वुड मैरी। मैं भी शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। मैं एक उस महिला चिकित्सक से शादी करूँगा जो काफ़ी धन रखती हो और एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिस हो, है ना। आगे है, शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न। और उसे मोटा होना चाहिए एक वैलिड कारण सहित। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं और भागने की आवश्यकता पड़े तो वह मेरे पीछे दौड़ने तथा मुझे पकड़ने में समर्थ नहीं हो सके। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. मेरे दिमाग में ऐसे विचारों के साथ मैंने टेबल के सामने रखी कुर्सी पर अपनी सीट पर बैठ गया। There were no more sounds from above. ऊपर से अब कोई आवाज़ नहीं थी। There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. अचानक वहाँ एक हल्के से धम की आवाज़ आई, जैसे ही ज़मीन पर कोई रबड़ गिरा हो। निश्चित रूप से चिंता के लिए कुछ नहीं था, मतलब चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कि कोई एक रबड़ नीचे गिरा है। फिर आगे है, नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक रिगलेट ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। फिर आगे क्या हुआ, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं मुड़ूंगा और एक झलक देखूंगा। फिर मैं मुड़ भी नहीं पाया था, इतने में तो एक मोटा सांप चेयर पर रेंगता हुआ आया और मेरे कंधे पर चढ़ गया। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियस। इसका मतलब ये हुआ कि सांप का मेरे कंधे पर आना और मेरा घूमना कैसा था, सहकालिक था।
फिर है पैराग्राफ 7, आई डिडंट जम्प, आई डिडंट रन, मैं उछला नहीं और मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसी कोई भी हरकत करने का टाइम नहीं था। द स्नैक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, सांप मेरे कंधे से फिसला और मेरी बाएं भुजा पर कोहनी से ऊपर लिपट गया। उसके बाद में द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और फन को फैला लिया गया था और इसका सिर मेरे चेहरे से बड़ी मुश्किल से 3 या 4 इंच दूर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई sat देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, केवल इतना सा कहना कि मैं सांस रोककर बैठ गया उचित नहीं होगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर में परिवर्तित हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो बहुत क्रियाशील था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधेरे में खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरे के चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और लैम्प की रोशनी में मैं वहाँ मांस से बने पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा था। फ्लैश का मतलब होता है मांस। 8 पैराग्राफ है। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, उस समय मुझे इस संसार व इस ब्रह्मांड के क्रिएटर की उपस्थिति की अनुभूति हुई। गॉड वॉज देयर, भगवान विद्यमान था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, मानो मैंने कुछ कहा और उसने यह पसंद नहीं किया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, अपनी कल्पना, अपनी इमेजिंग में मैंने चमकीले अक्षरों में अपने छोटे से हृदय के बाहर हे भगवान शब्दों को लिखने का प्रयत्न किया। उसके बाद में देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाई भुजा में कुछ दर्द था। इट वाज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, ऐसा था जैसे कि कोई शीशे की ठोस छड़ी, नो नहीं, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वाज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो द्रवित आग की एक छड़ी, यानी आग से लाल हो चुकी एक छड़ी धीरे धीरे लेकिन सख्ती से मेरी भुजा को कुचल रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई गो, भुजा उस आर्म की सारी शक्ति निकलना आरंभ हो रही थी, मैं क्या कर सकता था। यानी उस डॉक्टर की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो सांप है वो उसके हाथों पे, उसकी भुजाओं पे लिपट गया था। यानी उस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस समय क्या कर सकता था। नेक्स्ट, इससे आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।